टेंथ से पहले तो मैं बहुत बहुत मस्त वाली बच्ची थी और उसके बाद मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जेई मेंस और ये इनकी प्रिपरेशन कर रही थी। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बच्ची हूँ, मैं पूछ लेती हूँ सर, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि मेरी बेइज्जती हो रही है या फिर बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट थी। सच्ची बात बता रही हूँ, मैं थी। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, हर जगह एक्टिव हूँ मैं और पढ़ाई भी कर लेती हूँ हर क्या जगह। क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैं एक्टिविटीज़ क्या रहे? रील्स भी देखती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत। और मेरी अभी मेंस पे 94.92 समथिंग परसेंटाइल आई थी। अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी थी साल भर, क्योंकि ऐसा ही कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे थे। हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें बाकी के काम भी करने हैं और इन्जॉय भी करना है, क्योंकि सर लाइफ तो एक ही है। इन्जॉय अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कभी करेंगे। नमस्कार, न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया है और मैं हल्द्वानी में मौजूद हूँ। हल्द्वानी में 12th में टॉपर है हमारे साथ में कंचन जोशी नाम है आपका, और आपके 97.66% मार्क्स आपने गेन किए हैं। कंचन से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार कंचन ने किस तरीके से जो है इसको प्रिपेयर किया था अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कंचन, आपने जो है टॉप किया है उत्तराखंड को। क्या आप जो है किस तरीके से जो है आप तैयारी करती थी अपनी, जिस समय आप 12th में, आप जो है 11th या 12th में जब आप रहें, तो प्रिपरेशन कैसे करती थी एग्ज़ाम्स को लेकर? सर मेरी प्रिपरेशन ऐसी कुछ नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा था कि कंसिस्टेंटली 11th से मैंने 12th तक पढ़ा है। मतलब 10th से पहले तो मैं बहुत बहुत मस्त वाली बच्ची थी और उसके बाद मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जेई मेंस और ये इनकी प्रिपरेशन कर रही थी। इसलिए बस मतलब रिविज़न को ज़्यादा वो करा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बस। उसमें अगर हम बातचीत करें, ट्यूशन को लेकर बातचीत करें, लोग कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ के जो है बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। ट्यूशन को आप किस तरीके से देखते हो आप, खासतौर से कोचिंग और ट्यूशन्स? सर कोचिंग टीचर्स का भी मैं तो ये कहूँगी कोचिंग टीचर्स का भी बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट रहा है मेरे लिए तो, क्योंकि सर मैं कोचिंग जाती थी, मैं तो जाती थी और सर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सर आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आप डाउट सेशन जो आप इंटरेक्ट करते हैं, मतलब वो ऑनलाइन नहीं हो पाता उतना जितना ऑफलाइन आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उतना ऑनलाइन तो नहीं हो पाता। किस तरीके के जनरली आप डाउट्स देखती होंगे जब आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आप डाउट्स भी आपके सामने आते होंगे। डाउट्स को कैसे आप जो है लिखती थी, जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे वो ये समझ पाएंगे कि डाउट्स को क्लियर कैसे करना चाहिए, और डाउट्स पूछने की कला क्या है आपकी? सर डाउट्स पूछने के लिए तो मैं मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बच्ची हूँ, मैं पूछ लेती हूँ सर, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि मेरी बेइज्जती हो रही है या फिर मैं अगर मेरे को सर प्लस माइनस में भी दिक्कत है ना, तो मैं पूछ लेती हूँ कि ये क्यों है, कैसे है, बस। और मतलब डाउट क्लियर करने के लिए तो सबसे पहले आपको मतलब बहुत बिंदास होना पड़ेगा कि आपको पूछना है, कुछ भी करो। सर मैं तो पूछती हूँ डाउट सबसे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये मोबाइल जो आपके पास है वो कितना डिस्ट्रैक्ट करता है हम लोगों की पढ़ाई को लेकर? बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट थी। सच्ची बात बता रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, हर जगह एक्टिव हूँ मैं और पढ़ाई भी कर लेती हूँ। क्या कहेंगे आप, जो बच्चे जो हैं कितना समय जो है, जैसे सोशल मीडिया पे लोग बच्चे देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय रील्स को देखने में दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को देखने में दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या उनका कोई एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए, क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, मतलब आपने अपना जो डे रूटीन बनाया है, अगर वो आपका कंप्लीट हो रहा है, तो सोशल मीडिया यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाई, गेम्स खेलना और ये सोशल मीडिया आपस में रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर अगर होते तो मैं नहीं आती यहाँ पे, अगर होते तो बिल्कुल मैं सच में यहाँ पे नहीं होती। आपने सोशल मीडिया की मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, हर क्या जगह। क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे एक्टिविटीज़ क्या रहे? रील्स भी देखती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत, बस। अच्छा, जनरली जो है जो कंपटीशन की जो है तैयारी भी लोग करेंगे, अब आप लोग भी खुद भी करेंगी, तो जो बुक्स जो है 12th की जो बुक्स हैं उसको लेके, जैसे NCERT है, और भी जो है कंपटीशन बुक्स को लेके क्या कहेंगे आप कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर मैंने अभी जेई मेंस का पेपर दिया तो था, इसमें मैंने NCERT पढ़ी एक, और जो कोचिंग मॉड्यूल्स नहीं होती बस PYQs, सिर्फ PYQs करे हैं। और मेरी अभी मेंस में 94.92 समथिंग परसेंटाइल आई थी। अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ।
आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि जो बच्चे जैसे केवल एनसीईआरटी, जैसे आपने तो टॉप किया है, तो आपके साथ उस एनसीईआरटी की बुक्स के साथ में कौन कौन सी बुक्स को आप पढ़ना पसंद करती हैं, या आपकी क्या उम्मीदें थी? सर मैथ्स के लिए तो मैंने एनसीईआरटी मैथ्स की करी नहीं, मैंने सीधे आर डी शर्मा पढ़ी, आर डी शर्मा करी। और फिज़िक्स में मॉड्यूल्स थे, कोचिंग मॉड्यूल्स थे, वो करे। और एनसीईआरटी फिज़िक्स में मस्ट है, फिज़िक्स में केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एडिशनल देता है और जो एक्सरसाइज देती है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर, वो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछता है, तो वो तो पूरा था। लेकिन मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। फिजिक्स की बात करें हम लोग अगर, और हिंदी की बात करें? सर हिंदी तो मेरी भी बहुत वीक है, मतलब मैं सही कहूँगी कि वीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी थी साल भर, क्योंकि ऐसा ही कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे थे, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। बस वो उसमें राइटिंग स्किल्स बोलेंगे, क्योंकि स्टोरी पढ़ के आई थी, पेपर के पहले दिन स्टोरी पढ़ के आई थी और बस लिख दिया। बिल्कुल, ये कंचन बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, और अगर कुछ बच्चे जो हैं इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनकी समझ में भी आएगा कि ऐसी प्रिपरेशन करें जिसके ज़रिए टॉपर जो है बन सकते हैं। कुछ और बताना चाहती हैं जो आपको लगता हो कि अभी आज ज़रूरत है हमारे टॉपर्स के लिए? सर मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ को पूरा मतलब बहुत अच्छे से आप स्पेंड कीजिए, पूरे इंथुजियाज्म से पढ़िए। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें बाकी के काम भी करने हैं और इन्जॉय भी करना है, क्योंकि सर लाइफ तो एक ही है। इन्जॉय अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कभी करेंगे। स्कूल लाइफ भी तो वापस नहीं आती सर। आप मेरे फ्रेंड से पूछेंगे, वो भी बोलेंगे कि ये बच्ची बहुत मज़े करती थी। तो फ्रेंड्स के लिए जो है, जो फ्रेंड्स बनाने की बात होती है, जबकि भाई फ्रेंड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, आपको लगता है कि या फ्रेंड्स खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, या उनका भी सिलेक्शन? मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही जाता है वो सर। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बनाएंगे इसको नहीं बनाएंगे, सब है, सब जितने हैं ना सारे। सॉन्ग्स भी आप पसंद करती हैं, गाना या जो है डांसिंग? डांस करना, गाना, ड्राइंग बनाना, सर पेंटिंग करना, गिटार बजाना, सब करती हूँ मैं, गेम खेलना। ये थी कंचन जी जो बता रही थी कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आप वो लगातार बढ़ती रहीं, इसके ज़रिए उन्होंने टॉप किया है। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में ऐसे ही कहानियाँ हम लोग आपको बताते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे जिसके ज़रिए आप भी कुछ स्पेशल कर पाएँ।